नमस्कार, लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें भाजपा ने जम्मू में किया याद, अर्पित की श्रद्धांजलि। जम्मू में लोक अदालत का आयोजन, मौके पर सुलझाए गए कई मामले। तीन दिन बाद खुला श्रीनगर जम्मू हाईवे, लोगों को मिली राहत। और अल्ताफ बुखारी ने फिर अतिक्रमण विरोधी अभियान पर जताया रोष, सरकार पर साधा निशाना। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 55वीं पुण्यतिथि पर भाजपा जम्मू आमफला मंडल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनसंघ के संस्थापक को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री प्रिया सेठी, मेयर राजेंद्र शर्मा, पार्टी कार्यकर्ता और अन्य भी लोग मौजूद थे, जिन्होंने जनसंघ के संस्थापक के आदर्शों को याद करते हुए कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का कल्याण और विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार पंडित उपाध्याय के सपनों को पूरा कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे। 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी की जय, भारत माता की जय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे। प्रकार यही अनुशासन जो था, पहला मंत्र था पंडित दीनदयाल। जब 1901 भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो उसके बाद जो हमारा जम्मू में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई मामलों की सुनवाई की गई और कई मामले मौके पर ही हल किए गए। काफी संख्या में लोग इस अदालत में पहुंचे थे, जिन्होंने इसका लाभ लिया। और ये लोक अदालत जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस ताशी साहब की जेर साया में हो रही है। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसी ही लोक अदालत का इनकाद किया गया और जिसकी क़यादत और डायरेक्ट सरपरस्ती जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज ऑनरेबल संजीव कुमार शुक्ला जी कर रहे हैं और जो इस लोक अदालत को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। और हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के प्रिंसिपल सेशन जज श्री संजय परिहार ने आज हर बेंच का दौरा किया और हर बेंच में जाकर पूरे बेंचों में देखा कि बढ़ चढ़ कर लोग जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं और वकला साहब भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बहुत से केसों का निपटारा हो रहा है, उसकी पूरी तफसील आपको 4 बजे दी जाएगी। आज एमएसटी में एक ही मुकदमा में
70 लाख रुपए का चेक विक्टिम को दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनवरी में केस दायर हो गया और आज उसको 70 लाख का कंपनसेशन दिया गया। इसके साथ साथ मैट्रिमोनियल कोर्ट में भी बड़े केसेस डिसाइड हो गए, फैमिली मैटर डिसाइड हो गए और ट्रैफिक चालानों के अलावा और भी कई मुकदमात हमारे जज साहिबान की बेंचों में लिए गए। और मैं जुडिशरी की तरफ से ये कहूँगा कि ऐसी लोक अदालतें हों जिससे लोगों का भला हो। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 3 दिनों तक बंद रहने के बाद आज वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया। मेहर, पंथियाल, मगरकोट और कैफेटेरिया मोड़ के पास बारिश के कारण हुई भूस्खलन और पत्थरों के गिरने से गुरुवार शाम से राष्ट्रीय राजमार्ग जो था वो बंद था। निकासी अभियान पूरा होने के बाद राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही आंशिक रूप से बहाल कर दी गई। राजमार्ग बंद होने के कारण करीब 1000 हल्के मोटर व्हीकल यानी LMV और भारी मोटर व्हीकल 3 दिनों से विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए थे। अगर मौसम साफ रहता तो वाहनों की आवाजाही सामान्य रहेगी। अपनी पार्टी के संस्थापक अल्ताफ बुखारी ने आज फिर अतिक्रमण विरोधी अभियान पर नाराजगी जताई और इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इस अभियान से कई लोगों का नुकसान हो रहा है, जिससे लोगों का गुस्से में आना स्वाभाविक है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मौजूदा सरकार जानबूझकर यहाँ पर चुनाव नहीं करवा रही, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें यहाँ कितने काम किए हैं। और अल्ताफ बुखारी एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में युवा अपनी पार्टी में शामिल हुए। अल्ताफ बुखारी ने उन सभी का पार्टी में स्वागत किया। पीछे रखिए यार, ये फिर कितना लेगा चलिए भाई। लेवल की रही है, कांग्रेस रही है, बीजेपी को आपने देख लिया, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP को लोगों ने देख लिया। इन पार्टियों ने सिर्फ लोगों को लड़ाया, डराया, धमकाया और उसके अलावा लोगों की तरक्की की कोई बात नहीं की। यही वाइड एक पार्टी है जिसका एजेंडा है कि हमारी रियासत बहाल होनी चाहिए, हमारे ही नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए और हमारे लोगों की ज़मीनें सुरक्षित रहने चाहिए। ये बेसिक एजेंडा हमारी पार्टी का है। इसके अलावा जो माइनिंग में लूट हो रही है और जो गरीब लोगों के हक में बातें हैं, वो पार्टी उस बात को लेके जदोजहद कर रही है। नौजवान लीडर सनी संग्राल जो सांबा से ताल्लुक़ रखते हैं, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे लगता है ऐसे नौजवानों के जुड़ने से ये जमात दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है और मुझे खुशी है कि जब नौजवान जुड़ने शुरू हो जाते हैं जमात के साथ, इसका मतलब है जमात में रूह है, इसका दिल मजबूत हो रहा है। ये खुशी का दिन है। बुखारी साहब, लगातार अगर मलिक मार्केट की बात करूँ तो वहाँ पे एक शोरूम को तोड़ा गया, पत्थरबाजी जो है वो जम्मू में देखी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, पुलिसकर्मी घायल हुए, पत्रकार घायल हुए। आप किस तरह से देखते हैं कि जो सरकार इस समय पीला पंजा चल रहा है, डिमोलिश ड्राइव चल रही है, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले को? मैं इस पूरी गड़बड़ की जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन की ये नाअक्ली है, इनकी बिल्कुल शॉर्ट साइटेडनेस है जो ये कर रहे हैं। और मैं लोगों से अपील करता हूँ अपने जज्बात को काबू में रखे। हमें ये नहीं सोचना है क्योंकि ये सब अफसर कुछ दिनों के मेहमान हैं। हमारी रियासत है और हमें यहाँ का ख्याल रखना है, लॉ एंड ऑर्डर का। इनके इस बहकावे में ना आए। मुझे पता है जब लोगों का किसी का आशियाना टूट रहा है तो दिल दुख तो ज़रूर होता है। मैंने कहा मेरे भाई, आप पत्रकार लोग तो डरते हो सच बोलने से। हमें एक आज़ादी है, सियासतदान को इतनी आज़ादी है कि वो सच बोलता है। अब मैं वो भी देखता हूँ आज हमारे सियासतदान भी डरते हैं सच बोलने से, लेकिन सच तो यही है। मैं अब इलेक्शन की तरफ जा रहा था, खुद यही इसी जमात जो ये करवा रही है, शायद उनको भी डर लगा। उन्होंने ग्राउंड देखा होगा कि जो मैं आपको हमेशा कहता रहा था, ये 5 सीटें भी नहीं लेंगी, 50 की तो दूर की बात है। इनके ही वरना
संगठन मंत्री पूरे मुल्क के आए, उन्होंने कहा अप्रैल मई में इलेक्शन होंगे, तो उसके बाद ही ये हो रहा है। इसका मतलब है इनको कहीं ना कहीं या बाबुओं को डर लगा या उनको डर लगा, तो करा तो यही रहे। जो वहाँ पत्थरबाजी हुई, आप उसका समर्थन करते हैं? जो पत्थरबाजी, देखो सुनो, आप आशियाना तोड़ने क्यों नहीं बात करते हैं? आपको भी पत्थर ही दिखा, आपको ये नहीं दिखा आशियाना टूट गया किसी का? आपको नहीं लगता वो 40 लोग जो वहाँ काम करते थे, वो 40 लोग कहाँ जाएंगे? आप समर्थन कर रहे हैं पत्थरबाजी का? हम क्यों करेंगे? ये आप करते हो, आप समर्थन करते हो क्या? आप करते हो तो जो आप नहीं करते तो आपको लगता है हाँ, हम लोगों में पास दिमाग नहीं है कि हम समर्थन करेंगे। लेकिन आपको ये क्या लगता है कि वो लोग जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, उनके बच्चों को किसने परसों से किसी ने खाना भेजा? प्रेस वालों ने भेजा? वहाँ तो 40 लोग काम भी करते थे ना। क्या उस आदमी को पकड़ा जिस आदमी ने वो ज़मीन बेची थी? क्या उस आदमी को पकड़ा गया जिस आदमी ने वो ज़मीन किसी को बेची थी? क्या उस अफसर को पकड़ा गया जिस अफसर ने वो बिल्डिंग वहाँ बनने दी थी? क्या करते हो आप लोग भी? पूरा देखो। ये ठीक है, आपको आजकल एडवर्टाइजमेंट तब तक सरकार नहीं देती है जब तक आप सरकार के रिपोर्टर नहीं बनो, आप लोगों के रिपोर्टर बनो। बीजेपी वाले क्या कहते हैं? उनको बोलो पहले जम्मू कश्मीर के वासी बनो, फिर उसके बाद वो। साहब, आपने कहा कि गरीब लोगों को तंग किया जा रहा, लेकिन सब लोग, यहाँ कोई अमीर नहीं। यहाँ अमीर कौन है? अमीर है कोई? अमीर है कोई यहाँ? जरा अमीर को मुझे बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अमीर? जिनके पास केनालों में जगह है उनको कौन छेड़ेगा? उनको तो कोई नहीं छेड़ता, वो तो इनके अपने लोग हैं, उनको नहीं छेड़ते हैं ये। उनको कैसे छेड़ेंगे ये? क्या करते हो? पीडीपी के नेता से भी जो है वो एनक्रोचमेंट यार, एक नेता आपको नजर आया? आपको एक नेता, मैं तो यही कहता हूँ, मुझे तो कभी कभी अफसोस होता है, आप विजन क्यों नहीं रखते हो? आप विजन ये रखो ना, एक नेता से लेने से तो नहीं ना हो गया कि सब जी जम्मू कश्मीर को आज़ाद कर दिया आपने। आप ये देखो ना, ये आम लोगों पे क्या होता है। उस नेता से तो वैसे भी आप ले सकते थे, फिर गरीबों का तोड़ने का क्या मकसद था? जम्मू कश्मीर नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से शनिवार को मीरा साहिब में बिजली विभाग कार्यालय में बैठक का आयोजन किया, जिसमें बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया और सरकार से मांग की गई कि कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉय एसोसिएशन के प्रधान सरदार गुरमीत सिंह, महासचिव मोहम्मद मकबूल सहित काफी संख्या में बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। का भी और अपने प्रेसिडेंट साहब जो सतपाल जी हैं उनका भी और गुरमीत जी का भी, तो ये तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ। तो जितने भी मसले मसाइल है आज, तो वो मकबूल साहब ने पूरा आपको सुनाया है, क्या चल रहा है मुल्क भर या इस स्टेट के साथ क्या क्या चल रहा है, वो आप सब बखूबी जानते हैं। ऑर्डर्स नए मुश्किलें खासकर एम्प्लॉयज़ के लिए खड़े कर रहे हैं सरकार। तो इतना मतलब फील्ड में छोटा मुलाजिम काम करता है, दिन रात मेहनत करता है अपना और हर घर घर जाके ये काम करते हैं, बिलिंग दे रहे हैं। रेवेन्यू का जहाँ तक ताल्लुक है, पिछले साल से अगर इस साल की तुलना की जाए तो तकरीबन 20% से लेकर 50% तक रेवेन्यू ज़्यादा आया है इस साल पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन अभी भी ये ऊपर से हमारे ऑफिसर साहबान भी ये बात समझते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट वहाँ बैठे हुए हैं जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, वो दबाव बना रहे हैं। अगर ऑफिसर साहबान भी कोई उनसे बात करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बस यही कह रहे हैं कि हमारे ये AT&C लॉसेस कैसे हो गए। अच्छा, कहीं एक जो डेडिकेटेड फीटर है, कल एक उन्होंने मेल डाली हुई है, डेडिकेटेड फीटर है वो BSF का, उसमें 100% AT&C लॉसेस आए हैं। वो अगर एक महीने में उनका जो बिजली बिल है नहीं आएगा तो वो 100% आते ही आते हैं। उसमें कोई BSF की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितनी वो वहाँ से रीडिंग लेते हैं वो पूरा बिल देते हैं। लेकिन एक महीने में उनकी कोई अपनी प्रॉब्लम हो गई थी, उन्होंने बिल हमारे पास नहीं पहुँचाया वो, तो उनके 100% AT&C लॉसेस आए। तो वो उन्होंने पूरे मेल में डाल के पूरा हाईलाइट किया हुआ है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। ये आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन की एक रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहाँ ये सारे डेलीगेट्स हैं मुख्तलिफ ये जो विंग्स हैं पावर डेवलपमेंट महकमे की, उसके साथ चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो ट्रांसमिशन है, चाहे वो कमर्शियल है, तो ये लोग मुख्तलिफ जगहों से यहाँ मीरा साहब में जमा हुए हैं
और आज जो महकमा बिजली की सूरत हाल है उसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई, ख़ासकर ये जो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा जो है, तो काफ़ी अभी रिसेंटली 2 साल पहले हमने स्ट्रगल करी और उसमें सरकार ने उसको रोकने का फैसला किया था, लेकिन उसके साथ कुछ वादे किए थे कि डेली वेजू की रेगुलराइजेशन होगी और तमाम वैकेंट पोस्ट्स को फिलअप किया जाएगा, लेकिन अभी तक उन वादों पर पूरा सरकार उतर नहीं पा रही। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ नए नए हमले मुलाजमों पर किए जा रहे हैं, रोज़ एक या दूसरी तरीके से। मैं आपको एक मिसाल दे दूँ कि आज से 30 साल पहले हमारी 23,000 स्टॉप स्ट्रेंथ थी परमानेंट एम्प्लॉयज़ की, वो घट के आज 10-11 हज़ार मुलाजमों पर आ गई है। इतने ही डेली वेजर काम कर रहे हैं, जबकि हमारे पास 35,000 से 40,000 मुलाजिम होने चाहिए, वहाँ इस वक्त परमानेंट एम्प्लॉयज़ 11,000 हैं और 5-10 हज़ार हैं डेली वेजर। इनको काम चला, वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इधर रेवेन्यू टारगेट के लिए हम हमेशा दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे मुलाजिम रेवेन्यू टारगेट लाते हैं, लेकिन एक या दूसरे बहाना कह रहे हैं कि ट्रांसमिशन लॉसेस है, ट्रांसमिशन लॉसेस को पूरा कर दीजिए। मेनली ट्रांसमिशन लॉसेस है क्या? ट्रांसमिशन लॉसेस मेनली है ये जो पावर हाउस से बिजली आती है थ्रू हाई टेंशन लाइन, फिर HT लाइन, फिर 33 kV लाइन, फिर LT लाइन पे आ जाके कंज्यूमर को भी होती है। इसमें कम से कम 40% 50% ट्रांसमिशन लॉस होती है। PD मुलाजिम का क्या, वर्कर का क्या इसमें रोल है? वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल की वजह से और प्रॉपर केबलिंग की वजह से, प्रॉपर जो सिस्टम है का, उसमें सरकार को कारकर्दगी करनी चाहिए और हम उसके लिए मदद के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, अगर कहीं चोरी वोरी है, चोरी क्या कहते हैं, चोरी ट्रांसमिशन लॉसेस है, वो लूप होल धीरे धीरे बंद किए हैं। सरकार ने अभी फैसला किया है केबलिंग सिस्टम का। जब तक पूरी केबलिंग नहीं होगी, कहीं ना कहीं उसमें का भी असर रहेगा, लेकिन हमारे मुलाजमों पर दबाव डाला जा रहा है कि आप इतना टारगेट करो, इतना टारगेट पूरा करो, इतना टारगेट पूरा करो। अध्यक्ष DCC बारामूला मीर फयाज अहमद के नेतृत्व में बारामूला कांग्रेस वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर GM भट्ट, सचिव GCC बारामूला के साथ एडवोकेट जुबैर शाह, अध्यक्ष यूथ कांग्रेस बारामूला ने वगूरा क्रीरी निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया, जहां एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें PDP और पीपल्स कांग्रेस और अन्य पार्टी के कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। पार्टी के नेतृत्व ने उनका स्वागत किया। नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वो लोगों के हितों के लिए तैयार रहें और कांग्रेस पार्टी के संदेश को जमीनी सतह पर फैलाएं। ठीक है सर, अख बेटा। असल में संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसका अब नाम चेंज हुआ वागुरा क्रीडी। आपने देखा कि ये लोग जो हमारे साथ थे, इन्होंने आज ज्वाइनिंग की कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस की तरफ जाए, जो ज़्यादतियाँ हो रही है बीजेपी सरकार में, आपने देखा बिल्डोज़र स्टार्ट किया है इन्होंने गरीबों को तंग करने के लिए। बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है, महंगाई आसमान छू रही है। जब से बीजेपी सरकार आई है कि मुल्क की हालत ख़राब हुई है, ख़ासकर जम्मू कश्मीर की। अगर जम्मू कश्मीर के किसानों की बात करें, जहाँ तो ज़्यादा लोग फ्रूट से वाबस्ता है, तो वो नहीं चाहते हैं कि जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं ये आगे बढ़े, जो इनके साथ काम करते हैं। उस वजह से लोगों ने देखा, हाल ही में आपने देखा जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसमें शमूलियत की उमर साहब ने भी, महबूबा जी ने भी। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, PDP भी कर रही है, अब लोग तो देख रहे हैं ना कि आगे तो है कांग्रेस पार्टी, आने वाली सरकार उन्हीं की होगी। तो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की तरफ आए और पार्टी को मजबूत से मजबूत करें। आज तक कोई स्कीम बीजेपी ने लॉन्च नहीं की। जो भी स्कीमें चल रही है ये कांग्रेस ने की है, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन या आप जो वो बेवाओं का जो फंड आता है, गोल्डन कार्ड 2011 में कांग्रेस ने दिए हैं। बीजेपी सरकार ने कुछ देर के लिए बंद किए और मोदी जी का फ़ोटो लगा दिया। तो कोई स्कीम ने लॉन्च न की, न करेंगे। वो तो लोगों के दुश्मन है, खासकर कश्मीरियों के। वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में हालात ठीक हो, कश्मीरी आगे बढ़े।
मैं आज गारंटी देता हूँ आपको, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार बनाएगी 50 के पार। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जम्मू के वार्ड नंबर 68 लोअर रत्नुचक में गिरधारी लाल नामक व्यक्ति की संगोत्रा इलेक्ट्रिशियंस एंड डीजे साउंड की दुकान में आग लग गई, जिसमें सारा सामान जलकर राख हो गया। डिप्टी मेयर जम्मू बलदेव सिंह बलोरिया को जब ये जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे, प्रभावित व्यक्ति को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बेटी ने मैरिज कपड़े सड़ी आज यहाँ लोअर रत्नुचक में एक दुकान जिसकी गिरधारी लाल जी थे, इसका संगोत्रा इलेक्ट्रॉनिक एंड डीजे साउंड का काम था। बहुत अच्छा काम है। पता नहीं शॉर्ट सर्किट या किस वजह से इसको रात को आग लगी है। लाखों रुपए का सामान इनका जो है वो जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि लोगों ने, बाकी लोगों को पता चला और उससे पड़ोसियों को कि जानी नुकसान नहीं हुआ। मैं इनके संवेदना व्यक्त करता हूं कि इतना बड़ा एक परिवार अपना चला रहे थे, बिल्कुल इनका सामान जो सारा जो है वो जल के राख हो गया है। एक अच्छा इंटरप्रेन्योर अपना काम खुद कर रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, लेकिन इसका इतना नुकसान होना मुझे लगता है बहुत नुकसान हुआ है। मैं इनको आज मैंने देखा है कि किस तरह से इसका नुकसान हुआ है। मैंने इनको विश्वास दिलाया है कि सरकार की तरफ से कोई मदद जो हो सकेगी आपकी बात पहुंचाई जाएगी और आपकी हेल्प भी की जाएगी। मैंने इतना ही उनसे कहा। जेके यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई। इस अवसर पर बोलते हुए उनके कई मुद्दों को उजागर किया गया। आइए देखते हैं उनका क्या कहना था। आज आपकी जम्मू प्रेस क्लब के अंदर बैठे बातचीत कर रहे हैं, आपका स्वागत है। वास्तव में जैसे भी हमारे साथी ने बताया, प्रदीप जी ने, वर्किंग प्रेसिडेंट हैं यहाँ के। कल यहाँ इनका 9वीं कॉन्फ्रेंस है, जनरल कॉन्फ्रेंस है, उस सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। तो आज जो बात करें, आज का जो ज्वलंत मुद्दा है वो शिक्षा का जो मुद्दा है वो पूरे समाज का मुद्दा है। और हम इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या अलग अलग प्रांत के, केवल जम्मू की बात नहीं कर रहा। मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा में और भी बुरा हाल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकारें हैं वो आज सबको शिक्षित करने के लिए बेईमानी से एक घोषित तरीके से पीछे हट रही हैं, वो इस प्रबंध नहीं कर रही। और हम सब लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आओ मिलकर हम जनता की शिक्षा का प्रबंध करें। मैं आपसे भी आह्वान करता हूं, प्रेस से, आम जनता से भी, अभिभावकों से, और हम टीचर तो लगे हुए अग्रणी पंक्ति में हम रहेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। हम इस विभाग के अंदर काम कर रहे हैं। तो स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया पूरे तमाम देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अभी हमने नवंबर में व्हीकल जत्थे निकाले। व्हीकल्स के ऊपर 400, 500, 800 किलोमीटर का सफर तय करेगा। गांव गांव गए हैं इस शिक्षा नीति के विरोध में, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं आने वाले समय। तो उसी में हम 24 फरवरी को दिल्ली के अंदर मार्च टू पार्लियामेंट भी कर रहे हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी मिलेंगे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मिलेंगे, सब जगह बात करेंगे, देखते हैं क्या कुछ है। आज हालात बहुत खतरनाक हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर सुंदरबनी में भाजपा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भाजपा नेता राधेश्याम शर्मा मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया और उनके योगदान को भी याद किया। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। मैं सारे का दिल दी गहराई के नाल धन्यवाद करना कि जिन्हें सारे अपना कीमती समय कढ़ी। नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, बड़े सारे गोल किसी की कोई कमी नहीं। भी सारे कार्यकर्ता छोटे बड़े सब जड़े भी आते सब कार्यकर्ता और सारे आइए पूछो लिया बच्चा करो सारे। थोड़ी जानकारी हमें आज हमारे स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो दिन मना रहे हैं, उनकी जो मृत्यु हुई थी, जो अभी तक पता नहीं लग सका है कि कैसे मृत्यु हुई थी, उनका ये दिन मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही समझो ऐसा दिन है कि सबक सीखने वाला, पूरे नेशन को सबक सीखने वाला हमारी पार्टी के लिए तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए दिन है कि हम लोग उसी जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी थी उसी तरीके से हम लोग भी चलें
हम अपनी पार्टी को, अपने लोगों को, अपने वर्करों को, अपने हिंदुस्तान को उसी रास्ते से चलाएं जिस तरीके से उन्होंने अपने ज़िंदगी जो है वो गुजारी। तो ज़्यादा हमारा जो है आज क्या वही ये प्रोग्राम, एक मंडल का भी प्रोग्राम हमारा अलग से है जो हमारा सुंदरबनी और देवक है सुखदेव जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जो मंडल के, उनका भी प्रोग्राम है, वो भी आज चलेगा। काफ़ी देर बड़ी मेहनत की हुई है इन लोगों ने, तो वो भी चलेगा। लेकिन जो हमें सबसे पहले जो प्रोग्राम है वो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ही उनके दिन का जो है वो हम। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई। इस अवसर पर बोलते हुए फेडरेशन के अध्यक्ष सुशील सूदन ने नई पेंशन योजना पर बात की और कहा कि यह फैसला बिल्कुल भी कर्मचारियों के हक में नहीं है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए इस फैसले को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर बात की। मैं सुशील सूदन, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये जो 2010 में न्यू पेंशन स्कीम यहाँ पर लगाई गई थी, मेरी ये मानना है कि वो एम्प्लॉयज़ के हक में नहीं है। उसको ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे बहुत सी स्टेटों ने लागू की है, तो उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी, यूटी में भी उसको लागू किया जाए। बहुत सारे अर्थशास्त्री में देख रहा था, वो कह रहे हैं जी अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई तो देश जो है बैठ जाएगा। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एमपी 2 बार एमपी बनता है या 3 बार एमएलए बनता है तो उनको वो हर बार उनको पेंशन मिलती है। उनको ये 5 साल का पीरियड होता है। हमारे लोग जो 35 साल 40 साल नौकरी करते हैं उनको वो सोशल सिक्योरिटी जो मिलती थी वो सोशल सिक्योरिटी ख़त्म हो गई है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए और न्यू पेंशन स्कीम को खत्म किया जाए। लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। नमस्कार।